हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जो मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है मशीन डिज़ाइन। तो मशीन डिज़ाइन में आज हम पढ़ने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ सॉफ्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जहाँ पे हमें डी की वैल्यू निकालनी होती है, मतलब सॉफ्ट का हमें डायामीटर निकालना होता है। तो इसी न्यूमेरिकल्स के विषय पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको 100% श्योर करता हूँ कि यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको डी की वैल्यू निकालनी आ जाएगी। तो आप फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके डिज़ाइन ऑफ सॉफ्ट के जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पर आपके सॉल्व कराए जाएंगे। यहाँ पर मैंने जो फ्रेंड्स क्वेश्चन लिया है वो आपका यूपी पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा जा चुका है, तो आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ जो आपका गिवन है। कह रहा है कि एक ठोस शाफ्ट में 240 आरपीएम में घूर्णन कर रही है, मतलब एक ठोस शाफ्ट है आपकी जो 240 आरपीएम पर घूम रही है। फिर आगे कह रहा है कि वह 1 मेगावाट शक्ति पावर ट्रांसमिट करती है, मतलब 1 मेगावाट वह पावर ट्रांसमिट करती है या शक्ति का ऑपरेशन करती है। फिर कह रहा है कि हमें शाफ्ट का डायमीटर बताना है, शाफ्ट का व्यास बताना है। यदि अधिकतम बल आघूर्ण जो है औसत से यदि हम 20% अधिक लेते हैं तो वहाँ पर हम अधिकतम अनुमेय प्रतिबल जो है 16 न्यूटन पर mm² मानिए। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें करना क्या होता है, जो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है सेम क्वेश्चन आपके लिए लिखा, चाहे ये आपका बुक में मिलेगा, इसको मैंने लिखा सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपका गिवन है यहाँ पर कि एक ठोस शाफ्ट जो है 240 आरपीएम पर घूम रहे, मतलब कैपिटल एन की वैल्यू हमें गिवन है। उसके बाद कह रही कि 1 मेगावाट शक्ति पारित करती है, मतलब में पी की वैल्यू भी गिवन है, जो कि मेगावाट को हम किलोवाट में चेंज कर लेंगे। अब किलोवाट में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे वो किलोवाट में होगा, तो वहाँ पर हमें मेगावाट की आवश्यकता नहीं होगी, तो मेगावाट को किलोवाट में चेंज कर लेंगे। अब मेगावाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए 10 की पावर यहाँ पर 3 से आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 × 10⁻³ किलोवाट। और हमें यहाँ पर वैल्यू गिवन है अधिकतम अनुमेय प्रतिबल, मतलब हमें कैपिटल क्यू से डिनोट करें चाहे आप या स्मॉल क्यू से। तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो 16 न्यूटन पर mm² की दे रखी है। तो यहाँ पर हम जो फार्मूले का प्रयोग करेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स हम उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा P बराबर होता है 2π×N/16 × 1000। यहाँ पर हम ये वाले फार्मूले का प्रयोग करने वाले। तो आप सोचेंगे कि इसे मैंने क्यों लिखा, तो यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ गिवन है, तो हमें देखिए वैल्यू का किस किस की पता, हमें n की वैल्यू पता है, t की वैल्यू हमें निकालनी है उस, और हमें यहाँ पर p की वैल्यू भी गिवन है। तो हमें पता किस चीज़ की वैल्यू नहीं, हमें t की वैल्यू नहीं पता। जब हम t की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये आपका चला जाएगा p के साथ मल्टीप्लाई में, तो वही आपका लिखा गया है p × 60 × 1000 को आपके 10⁻³ लिख दिया गया है। और ये आपका यहाँ पर इक्वल्स टू में जब इधर आएगा तो आपका भाग में 2πn आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका फार्मूले बनेगा t बराबर p × 60 × 10⁻³। तो चलिए हम इसी फार्मूले में रखकर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें t की वैल्यू निकालनी है, हमें p की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, तो इस फार्मूले में आप रखेंगे। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे, मैंने डायरेक्ट करके निकाल दिया है, जब आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो p की वैल्यू आपको है गिवन 1 × 10⁻³, तो इसको आप लिखेंगे 10 यहाँ पर आप लिखेंगे 10⁻³ इंटू, और यहाँ पर 60 इंटू ये 10⁻³ पहले से है, डिवाइडेड बाई आप यहाँ पर 2 × π/n की वैल्यू आप 240 रखेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको कैलसी से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये तो ये आ जाएगा आपका 6 × 10⁻, आपका यहाँ पर आ जाएगा 7, क्योंकि इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 60 × 10⁻6, या चाहे तो आप लिख सकते हैं 6 × 10⁻, आप 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आपका पावर क्या 0 कम होगा तो यहाँ पर आपका पावर गिवन होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे और वहाँ पर आप भाग देंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो 3978.88 न्यूटन
में आएगी, ना कि न्यूटन मीटर में। ये आपकी न्यूटन मीटर में आएगी और यहाँ से जो आपकी टी की वैल्यू निकलेगी वो एवरेज में होगी। तो यहाँ पर टी एवरेज निकलेगी, लेकिन हमें आवश्यकता किस चीज़ की होती है? टी मैक्सिमम की। टी मैक्सिमम की होती है, तो वहाँ पर टी मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें टी एवरेज की वैल्यू मिलेगी टी ए वी इंटू 1.25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे या 1.2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें वहाँ पर टी मैक्सिमम की वैल्यूज मिल जाएगी। जब तो हम यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1.2 से, तो हमें जो टी मैक्सिमम की वैल्यू मिलती है 4774.656 इतनी हमें वैल्यू मिल जाएगी न्यूटन में। तो हमें यहाँ पर टी मैक्सिमम की वैल्यू मिल गई, हमने एक टी की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली। अब हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे जिससे हम डायमीटर को निकालेंगे फॉर अ सॉलिड शाफ्ट के लिए। तो यहाँ पर सॉलिड शाफ्ट के लिए हम फार्मूले का अप्लाई करेंगे, डी क्यूब इक्वल्स टू टी इंटू 6, यहाँ पर आपका 16/पाई इंटू क्यू, क्योंकि अब यहाँ पर आप टी कहेंगे तो ये आपका जो टी लिया गया है वो मैक्स लिया गया है, तो यहाँ पर आप टी मैक्स की वैल्यू रखेंगे, ना कि टी एवरेज की। तो यहाँ पर टी मैक्स की आपकी वैल्यू आई है 47,750। अब कैसे हो गई? क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद जो भी अंक है वो क्या है? 5 से बड़ा है, तो 5 से जब बड़ा है तो इधर वाले को अपने वाले एक आगे वाले डिजिट को एक अंक बढ़ा देता है, तो हमने इसको बढ़ा दिया और ये आपका हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर इंटू आपको 16 कर देना है। तो आप जब इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें पता होती 3.14, या कैलसी से आप पाई की वैल्यू भी रखेंगे, और क्यू की वैल्यू हमें दी है वहाँ पर 16 न्यूटन पर mm²। तो सारी वैल्यू आपको पता है, इसमें सारी वैल्यू आप रख देंगे। तो टी एवरेज टी मैक्सिमम है रखा यहाँ पर, और 16 रखा, और यहाँ पर पाई इंटू 60 यहाँ पर किया, तो हमारा जो डी की वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, तो वो पहले आपके जो भी डी क्यूब में आएगा, तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो डी क्यूब में आएगी। उसके बाद जो आप यहाँ पर डी क्यूब वहाँ पर उसका क्यूब रूट निकालेंगे कैलसी से, तब वहाँ पर आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे क्यूब रूट, तो वहाँ पर आपको डी की वैल्यू मिलेगी जो आएगी 15.94 mm। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अंतिम क्वेश्चन भी है। कह रहा है कि किसी शाफ्ट में हमारा कर्तन प्रतिबल 72 मेगा पास्कल से अधिक न होने देने के लिए 150 किलो न्यूटन मीटर बलाघूर्ण पर उसका व्यास आपको बताना है। शाफ्ट की लंबाई यदि दे रखी है हमारा 6 मीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि जो भी हमें वैल्यू गिवन है उसके बारे में लिखना। तो हमारा कर्तन प्रतिबल दे रखा है क्यू की वैल्यू यानी 72 मेगा पास्कल। और एक बात यहाँ पर आप नोटिस कर लीजिए, जो आपका मेगा पास्कल होता है फ्रेंड्स, वही आपका न्यूटन पर mm के बराबर भी होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइए कि मेगा पास्कल किसके बराबर होता है। तो मेगा पास्कल भी आपका न्यूटन पर mm² के बराबर होता है, चाहे आपका न्यूटन पर mm² दिया हो या मेगा पास्कल दिया हो, दोनों की वैल्यू समान रहती है। हमें किसी को किसी भी प्रकार से चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें यहाँ पर क्यू की वैल्यू दे रखा है, टी की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। वहाँ पर हमें टी की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन हमें यहाँ पर टी की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर टी की वैल्यू कह रहा है कि 150 किलो न्यूटन मीटर बलाघूर्ण, मतलब हमें टॉर्क की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर कैपिटल टी की वैल्यू दे रखी है 155 किलो न्यूटन मीटर। अब किलो न्यूटन मीटर को हमें चेंज किस में करना पड़ेगा? न्यूटन मीटर में, क्योंकि हमारी जो वैल्यू वहाँ पर आएगी वो में आएगी। तो यहाँ पर जो टी की वैल्यू हम निकालते हैं फ्रेंड्स वो न्यूटन मीटर में होती है। तो यहाँ पर आप जब इसको चेंज करोगे तो किलो न्यूटन को आप न्यूटन में लाओगे तो 10⁻³ से आप गुणा करोगे, और मीटर को भी आप यहाँ पर में लाओगे तो यहाँ पर 10⁻³ से आप यहाँ पर गुणा करोगे, तो ये आपका इतना होगा न्यूटन। जब आप वहाँ पर वैल्यूज चेंज करोगे तो 10⁻³ 10⁻³, तो यहाँ पर आया है 10⁻6, और ये न्यूटन में आएगा, न्यूटन मीटर नहीं, न्यूटन में आपकी यहाँ पर वैल्यू आएगी। और हमें एल की वैल्यू दे रखी है 6 मीटर। अब 6 मीटर को हम चेंज करेंगे में, तो 10⁻³ से वहाँ पर हम कर देंगे मल्टीप्लाई,
तो उसके बाद हमें देखिए अब हमें यहाँ पर पी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें डी की वैल्यू चाहिए, और डी का जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका 16t/π/q। तो यहाँ पर हमें पी की वैल्यू का कोई मतलब नहीं, तो हमें निकालने की उसकी आवश्यकता भी नहीं। तो यहाँ पर हम जब फार्मूले में रखेंगे फॉर अ सॉलिड शाफ्ट के लिए, तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। तो डी क्यूब बराबर 16 × टी, और यहाँ पर जो आपका टी लिया जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी टी दे रखा है। यदि आपका क्वेश्चन में टी गिवन होता है तो वहाँ पर हमें टी मैक्सिमम निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम क्वेश्चन से टी की वैल्यू निकालते हैं तब वहाँ पर हम मैक्सिमम की बात करते हैं, 1.25 से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि आपका क्वेश्चन में टी की वैल्यू गिवन है तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, खाली हम वहाँ पर टी की वैल्यू रख देनी होती है एस टी जैसा दे रखी, खाली उसकी हम यूनिट चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर रखिए, तो यहाँ पर 16 और टी की वैल्यू हमें गिवन है तो हमने इसको चेंज किया था, में आएगा ये। तो 155 × 10⁶ बटे आपका पाई का पाई होता है, और जो आपकी क्यू की वैल्यू दे रखी वो 72 मेगा पास्कल था, वही आपका बराबर होता है Nm/mm² के। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि यहाँ पर आप कैलसी से इतना मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप इतना मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले का भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद आपको करना क्या होगा कि दोनों को जो भी आपका ये आए और ये आए, कुछ भी मान लीजिए वैल्यू आती है, तो इससे आप इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी माना हमने यहाँ पर कि माना हमने ए आया या 20 आया, तो 20 का आपको यहाँ पर घन निकालना पड़ेगा, क्यूब निकालना पड़ेगा। कैलसी से आप शिफ्ट के साथ जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको दबाएंगे तो वहाँ पर आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर जैसे हमारी डी की वैल्यू आई है 2.155 जो भी आपकी फ्रेंड्स टी की वैल्यू आती है वो हमेशा में आती है, और जो आपकी टी की वैल्यू आती है फ्रेंड्स वो हमेशा न्यूटन में आती है। तो ये दोनों बातें आप ज़रूर याद रखें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।